हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिद्धि तिवारी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम इन्वायरमेंट एंड रिलीज डिस्चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड विथ दी। जो हमारा रिस्पायरेशन होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होती है जो हमारे सराउंडिंग एरिया से ऑक्सीजन को लेती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको छोड़ती हैं। इसी को हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हम ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग छोड़ते हैं। इसी को हम लोग रिस्पायरेशन, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स भी इंक्लूड होता है, जैसे नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, लंग्स, ब्रोंकियल ट्री, alveoli. What is respiratory system? The respiratory system refers to the mechanism of series of organs responsible for gas exchange in the body. जो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन्स का रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म होता है जो गैस को हमारे बॉडी में गैस को एक्सचेंज करने का वर्क करता है। इसका मतलब यही होता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो गैस को एक्सचेंज करने में हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। इसमें ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स आते हैं। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स आते हैं। नजल कैविटी, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन बिगिंस विद द नजल कैविटी। ये एक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जो हमारे नजल कैविटी के साथ होता है। When we breathe, air flows to the nostrils and into the nasal cavity. जब हम ब्रीथ लेते हैं तो जो एयर फ्लो होती है हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू एयर फ्लो होती है और वो नजल कैविटी में इंटर करती है। It consists of such cells with release mucus. जो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो हमारे म्यूकस को रिलीज करती हैं। म्यूकस इज अ salty and sticky substance विच हेल्प्स किलिंग बैक्टीरिया। जो म्यूकस होते हैं वो स्टिकी और सॉल्टी सब्सटेंस होती हैं और ये हमारे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती हैं। इट गॉट्स एयर विच ब्लॉक द इनहेलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। हमारे जो नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज पार्टिकल को इनहेल करने से रोकते हैं। It also warms and humidifies the inhaled air. जो हमारे inhaled air होते हैं वो वार्म और ह्यूमिडिफाई होते हैं। फेरिंग्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट। हम लोग फेरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर फनल एक्सटेंडिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक मस्कुलर फनल होता है, ये इसके एक्सटेंडिंग होती है 30 सेंटीमीटर एक्सटेंडिंग मस्कुलर फनल होती हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। Up to this point, pharynx would drink and air share can a common path. अब हम लोग एक फेरेंस का पॉइंट होती है जिसमें हम लोग फूड, ड्रिंक और एयर को एक शेयर करते हैं कॉमन पाथ में। हमारा फेरेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट। इसको हम लोग थ्रोट भी बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर फनल एक्सटेंडिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मस्कुलर फनल ट्यूब की तरह होता है और इसका जो लेंथ होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, नोसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। Up to this point, pharynx, food, drink and air share a common path. ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो फेरेंस है इसका एक कॉमन पाथ होता है। नेक्स्ट ऑर्गन लैरिंग्स। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू कीप फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ द एयरवे। इसका लैरिंग्स का एक बेसिक फंक्शन होता है जो हमारे फूड और जो ड्रिंक होते हैं वो एयर मतलब डायरेक्ट वो इसोफेगस में
पहुंचाने का काम करते हैं। एट द टॉप ऑफ द लैरिंक्स इज a spoon-shaped flap of cartilage called epiglottis। इसका जो लैरिंक्स का जो टॉप लेयर होता है, मतलब ऊपरी भाग होता है, वो स्पून शेप्ड का होता है। ये फ्लैप कार्टिलेज इस तरीके से जो जैसे हमारा टंग होता है उसी तरीके से एकदम फ्लैप मतलब एकदम फ्लैट होता है, जो स्पून शेप्ड का होता है। और एकदम वो भी उसमें भी इलास्टिसिटी होती है। इसी को हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस डायरेक्ट फूड एंड ड्रिंक इनटू द एसोफेगस। जो एपिग्लॉटिस होती है वो फूड और ड्रिंक को डायरेक्ट इसोफेगस में भेजने का काम करता है। लैरिंक्स ऑल्सो हैज़ एन एडिशनल फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। लैरिंक्स का एक एडिशनल फंक्शन होता है जिसमें हमारा साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देख लिया है। नसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स को हमने पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं और हम कल पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, लंग्स को इन्वॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे बायो नर्सिंग हब चैनल को। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 देखेंगे।